हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मूल तत्व। आज यूनिट सेकंड है। ध्यान दीजिए, आज यूनिट जो है सेकंड है। इससे पहले फर्स्ट यूनिट जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट यूनिट के हैं सभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मैं आशा करती हूँ क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। जो साथी पहली बार इस क्लास को विजिट कर रहे हैं वो यूनिट फर्स्ट जो है वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैराथन क्लास होगी। आपके पेपर जो है इसी में से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। तो आज आप लोग क्लास अंतिम तक जरूर देखिएगा। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ध्यान दीजिए, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मूल तत्व अगर दिया है तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जा रहा है। पीडीएफ जो है फ्री में दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार से आप लोग की पैसा नहीं लिया जा रहा है। पूरे जो है पीडीएफ फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। और सभी मैराथन क्लास है, सभी सब्जेक्ट के मैराथन क्लास जो है वो फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूनिट सेकंड है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि शिक्षा का कार्य जो है असहायक प्राणियों के विकास में सहायता पहुंचाना ताकि वह नैतिक और कुशल मानव बन सके, ताकि वह नैतिक और कुशल मानव बन सके। ये परिभाषा जो है किसने दिया है? ऑप्शन आ कह रहा है कि पेस्टालॉजी, ऑप्शन ब कह रहा है कि डेनियर वेस्टर, ऑप्शन स कह रहा है कि जॉन डेवी, ऑप्शन द कह रहा है कि एचमैन। तो किसका कथन है? तो जॉन डेवी का कथन है। इधर क्या हो जाएगा? जॉन डेवी का कथन है। और यहाँ पर वेस्टरवे जो है ये क्या कहते हैं? तो वेस्टरवे का कथन है कि यह कहते हैं कि शिक्षा का कार्य जो है वो भावों का अवर, अनुवांशिक संवेगों के नियंत्रण, प्रेरणाओं की उत्पत्ति, धार्मिक भावना और विकास की नैतिक और अभिवृद्धि करना है। नैतिक और अभिवृद्धि करना है किसके अनुसार? तो वेस्टरवे के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मानव जीवन के लिए शिक्षा के कार्य है? ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन से जो है मानव जीवन के लिए शिक्षा के कार्य है। ऑप्शन अ कह रहा है कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ऑप्शन ब कह रहा है कि आवश्यकताओं की पूर्ति, ऑप्शन स कह रहा है कि भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, ऑप्शन द कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है, भौतिक संपदा की प्राप्ति भी होती है। तो इसका और भी होता है, जैसे कि व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति, व्यवसायिक में कुशलता की प्राप्ति के जो है इसके शैक्षिक मानव जीवन के उपयोग होते हैं, कार्य होते हैं। अच्छे नागरिकता का निर्माण होता है और व्यक्तित्व का विकास इसमें किया जाता है, चरित्र का विकास होता है, जीवन के लिए तैयारी। ध्यान दीजिए, जीवन के लिए तैयारी। और जीवन के लिए तैयारी जो है वो शिक्षा जो है जीवन के लिए तैयारी है, वो किसने दिया है? तो विलमार्ट है। विलमार्ट जो है इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा इतनी जो है विशद होनी चाहिए जितनी कि मनुष्य उसमें जो भी शक्तियां हैं शिक्षा को उन्हें प्रोत्साहित और प्रदर्शित करना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन अ कह रहा है कि एमर्सन का है, ऑप्शन ब कह रहा है कि टॉमसन का है, ऑप्शन स कह रहा है कि जॉन डेवी का है, ऑप्शन द कह रहा है कि विलमॉट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका कथन है? तो एमर्सन का कथन है। और ध्यान दीजिएगा, विलमट क्या कहते हैं? विलमट जो है इन्होंने शिक्षा जीवन की तैयारी है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत ही विलमट का है, पिछले बार आपके प्रश्न में देखने को भी मिला था। शिक्षा जीवन की तैयारी है। क्या है? तो शिक्षा जीवन की तैयारी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा जीवन की तैयारी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन अ कह रहा है कि राधा कृष्ण का, ऑप्शन ब कह रहा है कि विलमार्ट का, ऑप्शन स कह रहा है कि हार्वर्ड का, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से किसी का भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलमार्ट का है।
ध्यान दीजिएगा, विलबर्ट का है। और हार्वर्ड क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि शिक्षा का कार्य जो है वो उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। ध्यान दीजिएगा, उत्तम चरित्र और नैतिक का विकास करने किसने दिया है, तो हार्वर्ड ने। नेक्स्ट है, शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए है। शिक्षा के द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह स्वयं विचार कर सके, कठिन परिश्रम का सम्मान कर सके, उत्तम मित्र बना सके और अनंत की प्रत्यक्ष या अनुभव कर सके। यह कथन जो है किसका है? ऑप्शन अ करे कि पेस्टालॉजी का, ऑप्शन ब करे कि हार्बर्ट स्पेंसर का, ऑप्शन स करे कि जैक्स का, ऑप्शन ड करे कि नन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैक्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, शिक्षा शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों को विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। यह विचार किसका है? जॉन डीवी का है, बटलर का है, अरस्तु का है, भाटिया का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाटिया का है। किसका कथन है? तो भाटिया का कथन है। नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य व्यक्ति और समाज के बीच। नेक्स्ट है, शिक्षा के कार्य जो है व्यक्ति और समाज के बीच ऐसे सामंजस्य स्थापित करना है जिससे व्यक्ति अपने को मोड़ सके और परिस्थितियों को पुनराव्यवस्थित कर ले, जिससे दोनों की अधिकाधिक अस्थायी संतोष प्राप्त हो सके। यह विचार जो है किसका है? ऑप्शन अ करे कि इरसन का है, ऑप्शन ब करे कि जॉन डीवी का है, ऑप्शन स करे कि मिल्टन का है, ऑप्शन द करे कि NL बोसिंग का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NL बोसिंग का है। नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य जो है असहाय प्राणियों के विकास में सहायता पहुंचाना है। ध्यान दीजिए, शिक्षा का जो कार्य है वो असहाय प्राणियों के लिए जो है सहायता पहुंचाना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन अ करे कि रूसो का है, ऑप्शन ब करे कि डीवी का है, ऑप्शन स करे कि कांट का है, ऑप्शन द करे कि डेनियल वेस्टर का है। तो डीवी ने कहा कि जो शिक्षा का कार्य है वो असहाय व्यक्तियों के विकास में सहायता पहुंचाना है, असहाय व्यक्तियों के विकास में सहायता पहुंचाना है। नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य है व्यक्ति की अंतर्मुखियों का विकास करना। ऑप्शन स करे कि, ऑप्शन ब करे कि बाह्य शक्तियों का विकास करना, ऑप्शन द करे कि सर्वोन्मुखी विकास करना, ऑप्शन द करे कि आध्यात्मिक विकास करना। तो शिक्षा की जो कार्य होता है, मुख्य कार्य क्या होता है? सर्वांगी जो है सर्वान्मुखी विकास करना, सर्व जो है मुखी उसका विकास करना, सभी प्रकार से जो है विकास करना शिक्षा का जो अर्थ होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य है व्यक्ति के स्वारमुखी विकास करना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा के संपूर्ण कार्य को प्रकट करने वाला शब्द है। संपूर्ण कार्य को प्रकट करने वाला शब्द है। ऑप्शन अ करे कि आध्यात्मिकता, ऑप्शन ब करे कि सामाजिकता, ऑप्शन स करे कि नैतिकता, ऑप्शन द करे कि इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा के संपूर्ण कार्य को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? तो नैतिकता से है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के संपूर्ण कार्य को जो प्रकट करता है वो नैतिकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के संपूर्ण कार्य को प्रकट करने वाला शब्द, तो ये दो बार रिपीट हो गया है। कौन सा शब्द है? तो नैतिकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य है व्यक्ति की, ऑप्शन क करेगा शिक्षा की कार्य है व्यक्ति की अंतः शक्तियों का विकास, ऑप्शन स करे कि बाह्य शक्तियों का विकास। यह भी रिपीट हो चुका है, तो सर्वोन्मुखी विकास होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया है? प्राकृतिक वर्ण का जो है सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो चार्ल्स डार्विन ने किया है। किसने किया है? तो चार्ल्स डार्विन ने किया है। नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य जो है व्यक्ति और समाज के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है जिससे व्यक्ति अपने को मोड़ सके और परिस्थितियों को पुनराव्यवस्थित कर ले, जिससे दोनों को अधिकाधिक अस्थायी संतोष प्राप्त हो सके। यह विचार किसका है? इमर्सन का है, मिल्टन का है, ऑप्शन स करे कि NL बेसिंग का है, ऑप्शन द करे कि जॉन डीवी का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NL बेसिंग का है। नेक्स्ट है, शिक्षा जो है शिक्षार्थियों को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्व और विशेष अधिकारियों को निभाने योग्य जो है बनाती है। यह विचार किसका है? तो भाटिया का है। किसका विचार है? तो भाटिया का है। नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य जो है असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन अ करे कि रूसो का है, ऑप्शन ब करे कि जॉन डीवी का है, ऑप्शन स करे कि कांट का है, ऑप्शन द करे कि डेनियल वेस्टर का है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डेवी का है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य जो है बनाए हैं। छात्रों के को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना। ऑप्शन ब कह रहा है कि छात्रों के स्वतंत्रता प्राप्त से संबंधित विशेषताओं से अवगत कराना। ऑप्शन स कह रहा है कि समस्त जातियों संप्रदायों तथा राज्यों के में मेल पैदा करने वाली जो है लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन द कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। छात्रों के देश के जो है विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान प्राप्त कराना भी होता है राष्ट्रीय एकीकरण का। छात्रों के स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित जो है विशेषताओं से भी अवगत कराया जाता है। समस्त जातियां संप्रदायों तथा राज्यों के मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई का प्रोत्साहन भी देना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है। ऑप्शन अ कह रहा है कि समस्त भारतीयों को एक जो है जैसा बनाना। ऑप्शन ब कह रहा है कि भारतीयों को सांस्कृतिक विभिन्नताओं को एक जो है स्वीकार कराना। ऑप्शन स कह रहा है कि समस्त भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का जो है समर्थन कराना। ऑप्शन द कह रहा है कि समस्त भारतीयों को एक जैसा पोशाक पहनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या होता है कि भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को जो है स्वीकार कराना। भारतीयों के सांस्कृतिक विभिन्नताओं जो है इसको स्वीकार कराना। समस्त भारतीयों को एक जैसा बनाना नहीं होता है। समस्त भारतीयों को किसी एक संप्रदाय के समर्थन करना नहीं होता है। हमारा भारत देश है जो विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग जो है रहते हैं। एक जो है पोशाक भी विभिन्न प्रकार के जो है हमारे भारत देश में पहने जाते हैं। तो इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की स्वीकृति दिलाना, संस्कृति के विभिन्न प्रकार की स्वीकृति दिलाना, एक जैसा नहीं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक जैसा नहीं। नेक्स्ट है, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण का कार्य जो है शिक्षा का किस प्रकार का कार्य है। ऑप्शन अ कह रहा है कि मानवीय कार्य है, सामान्य कार्य है, राष्ट्रीय जीवन में कार्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जीवन में कार्य है। नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण जो है इसका कार्य जो है शिक्षा के किस प्रकार का कार्य है, तो राष्ट्रीय जीवन में कार्य है। कैसा कार्य है, तो राष्ट्रीय जीवन में कार्य है। नेक्स्ट है, अवकाश के काल का जो है आज से ऐसे समय से है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और संबंधी तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं से जो है बाध्य होकर कार्य नहीं करता है। यह परिभाषा किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रंगनाथन। किसने दिया है, तो रंगनाथन ने। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अवकाश काल का सदुपयोग किया किस बात में है। अवकाश काल का सदुपयोग जो है किस बात में है, आत्म संतुष्टि में है, सामाजिक गतिविधियों में है, खेल में है, हस्त कार्यों में है। तो अवकाश काल, ध्यान दीजिएगा कि अवकाश काल का सदुपयोग किस बात में है, तो आत्म संतुष्टि में है। नेक्स्ट है, भावात्मक एकता से मेरा अभिप्राय अपने मनो और हृदय को एक करने और पृथक को की भावना को समाप्त करने में किसने कहा है। ऑप्शन अ कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ब कह रहा है कि महात्मा गांधी ने। ऑप्शन स कह रहा है कि डॉक्टर एम राधा कृष्ण ने। ऑप्शन द कह रहा है कि डॉक्टर संपूर्ण नंद ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता में कौन सा तत्व जो है बाधक है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय एकता में कौन सा तत्व जो है बाधक है। ऑप्शन अ कह रहा है कि राष्ट्रीय भाषा, सांप्रदायिकता, साक्षरता, आर्थिक समानता। देखिए कि क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता में कौन सा बाधक कह रहा है कि इसमें बाधक कौन सा है, तो साक्षरता तो सही है, राष्ट्रभाषा, आर्थिक जो है समानता, सांप्रदायिकता जो है ये बाधक है। नेक्स्ट है, विश्व एक साझेदारी है। यह कथन किसका है, तो ये राधा कृष्ण का कथन है कि विश्व एक साझेदारी है। नेक्स्ट है, विश्व बंधुत्व की भावना का जो है आ सकती। नेक्स्ट है, विश्व बंधुत्व की भावना आ सकती है। ऑप्शन अ कह रहा है कि उचित शिक्षा से, धन से, आधुनिकीकरण से, राष्ट्रीय अवधारणा से। तो किस में आ सकती है, तो उचित शिक्षा से आ सकती है। नेक्स्ट है,
अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना जो है आवश्यक है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना आवश्यक है महान कल्याण के लिए, विश्व भ्रमण के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, धन कमाने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना किसमें होती है? तो मानव कल्याण के लिए, विश्व भ्रमण के लिए नहीं, धन कमाने के लिए नहीं, सांस्कृतिक विकास के लिए नहीं, मानव कल्याण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में बाधक है। कौन सा बाधक है? जो है राष्ट्रीय संकीर्णता, सांप्रदायिकता, गरीबी, जो है अशिक्षित। तो इसमें बाधक कौन सा होता है? राष्ट्रीय संकीर्णता, राष्ट्रीय संकीर्णता जो है यह बाधक होती है। नेक्स्ट है विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। ऑप्शन अ कह रहा है कि शत्रुओं के विनाश से, ऑप्शन ब कह रहा है कि विज्ञान से, ऑप्शन स कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से, ऑप्शन द कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता से। तो धर्मनिरपेक्षता से, विज्ञान से सिर्फ और शस्त्रों के विनाश करने से जो है शांति स्थापित नहीं होती है। शांति स्थापित होती है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से। ध्यान दीजिएगा किससे होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत है? ऑप्शन अ कह रहा है कि स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, ऑप्शन ब कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ऑप्शन स कह रहा है कि पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन द कह रहा है कि उपयोग सभी। तो निम्न में से कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत है? तो स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए जो है शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? ऑप्शन अ करे कि विश्व में एक साथ रहने हेतु आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान कराना, ऑप्शन ब करे कि समस्त अंतरराष्ट्रीयताओं और संस्कृति एवं प्रगतियों के व्यक्तित्व को समान जो है समझने के लिए जो है भावना का सृजन करना, ऑप्शन स करे कि विश्व समाज के निर्माण हेतु मूल्यों का विकास कराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका कथन है कि राष्ट्रीय एकता एक ऐसा समस्या है जिससे राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का जो है घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन अ कह रहा है कि महात्मा गांधी का, ऑप्शन ब कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन स कह रहा है कि राधा कृष्ण का, ऑप्शन ड कह रहा है कि डॉक्टर संपूर्णानंद का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर संपूर्णानंद का है। नेक्स्ट है बालकों में राष्ट्रीय एकता के संवर्धन में कौन सी संस्था जो है सक्रिय भूमिका निर्वाह करती है? परिवार, विद्यालय, राज्य, समाज। तो राष्ट्रीय एकता के संवर्धन में कौन सी संस्था जो है वह भूमिका जो है निर्वाह करती है? तो विद्यालय जो है यह बहुत ही ज्यादा भूमिका निर्वाह करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता समिति का गठन कब किया गया? ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता समिति जो है वो कब गठित किया गया है? तो 1961 में गठित किया गया है। और राष्ट्रीय एकता समिति जो है इसका गठन कब किया गया है? यहाँ पे भावात्मक एकता जो है समिति कह रहा है और यहाँ पर राष्ट्रीय एकता समिति कह रहा है। इस पे कंफ्यूज आप इस पर इन दो प्रश्नों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर भावात्मक एकता समिति है और यहाँ पर राष्ट्रीय एकता समिति का गठन जो है कब किया गया है? तो ये इसका किया गया है 1967 में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता में कौन सा बाधक नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो बाधक नहीं है? तो शिक्षा जो है यह बाधक नहीं है। सांप्रदायिकता तो बाधक हो सकती है, जातिवाद भी हो सकता है, भ्रष्टाचार भी हो सकता है, लेकिन शिक्षा जो है यह बाधक नहीं है। नेक्स्ट है किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार की भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह न केवल अपने राष्ट्र का ही सदस्य है वरन विश्व का एक नागरिक भी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन अ कह रहा है कि रस्क का, ऑप्शन ब कह रहा है कि रास का, ऑप्शन स कह रहा है कि गोल्ड स्मिथ का, ऑप्शन द कह रहा है कि बस्टर्ड रसले का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड स्मिथ का। नेक्स्ट है वसुदेव कुटुंबकम का तात्पर्य है। ऑप्शन अ कह रहा है कि राष्ट्रीयता, ऑप्शन ब कह रहा है कि भावात्मक एकता, ऑप्शन स कह रहा है कि लोकतंत्र, ऑप्शन द कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है। ऑप्शन अ कह रहा है कि रेडियो एवं दूरदर्शन, ऑप्शन ब कह रहा है कि शिक्षा, ऑप्शन स कह रहा है कि समाचार पत्र, ऑप्शन द कह रहा है कि भाषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा होगा। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा
अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास करता है? ऑप्शन अ करे कि यूजीसी, ऑप्शन ब करे कि एससीईआरटी, ऑप्शन स करे कि एनसीईआरटी, ऑप्शन द करे कि यूनेस्को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो है वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी जो है बाधाएं हैं? तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सामाजिक भी है, प्रांतीय भी है, सांप्रदायिक भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से जो है राष्ट्रीय एकता समिति ने शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के विकास हेतु कौन कौन से सुझाव दिए? ऑप्शन अ करें कि शिक्षा द्वारा बालकों में उपयुक्त दृष्टिकोण, ऑप्शन दृष्टिकोण, अभिरुचियों और जो है संवेगों का विकास किया जाए। ऑप्शन ब करें कि पाठ्यक्रम में इतिहास विषय को स्थान अवश्य दिया जाए। ऑप्शन स करें कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते समय शिक्षक उन समान सांस्कृतिक तत्वों पर बल दे जिससे हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति को मिलाने का प्रयास किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, ऑप्शन अ कह रहा है कि सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, ऑप्शन ब कह रहा है कि भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार कराना, ऑप्शन स कह रहा है कि सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का जो है समर्थन कराना बनाना, ऑप्शन द कह रहा है कि सभी भारतीयों को एक जैसा पोशाक पहनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब। अभी इसको हम लोग पढ़े, 2 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने जो है शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बनाए हैं? ऑप्शन अ करें कि छात्रों के देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, ऑप्शन ब करें कि छात्रों के स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, ऑप्शन स कह रहा है कि समस्त जातियों, संप्रदायों, राज्यों में मेल जो है पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन द कह रहा है कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? तो यूनेस्को की स्थापना जो है 1945 में हुई है। कब हुई है? तो 16 नवंबर 1945 को हुई है। 16 नवंबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, जामीतीय सम्मेलन कब हुई है? जामीतीय सम्मेलन जो है कब हुई है? ऑप्शन अ करें कि 5 से 9 मार्च 1986। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 9 मार्च 1990। जामीतीय सम्मेलन जो है किस देश में हुआ है? तो जामीतीय सम्मेलन जो है वो थाईलैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में हुआ है। नेक्स्ट है, शिक्षा विकास और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए यूनेस्को कार्य करती है। ऑप्शन अ कह रहा है कि प्रांतीय स्तर पर, ऑप्शन ब कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन स कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई भी स्तर पर नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये था यूनिट 2 के प्रश्न जो आपके शिक्षा के मूल तत्वों के था, जो अभी हम लोग सॉल्व किए। यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है आप लोग का कंप्लीट हो चुका। अब बचा है आप लोग की यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 5। तो इन तीनों को हम लोग कवर करेंगे बहुत ही जल्दी। आप लोग के क्लास एग्जाम से पहले ही आ जाएगा ये तीनों क्लास यूनिट के। और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास के पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जाएगा। अगर इस क्लास में आपकी कोई भी त्रुटि देखने को मिल रही है, किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो रही है कि हाँ ये प्रश्न जो है गलत है, तो आप वो बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न के साथ में आप लोग अपना भी उसमें राय दीजिएगा कि इसका यही आंसर होना चाहिए। मैं भी उस पर कोशिश करूंगी कि दोबारा उसका सर्च करके आप लोग को समझा दे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।